पर जिस टाइम हमें प्रोस्पेक्टस दिया गया था उसमें हमारे बद्दी यूनिवर्सिटी का नाम था बूस्ट नर्सिंग कॉलेज, बट ये एक ऑन यूनिवर्सिटी है तो इसका कहीं पे भी अगर हम सर्च करते तो वहाँ पे ये इसका नाम नहीं आता था। जिस टाइम हमारी यहाँ पे एडमिशन हुई थी उस टाइम बोला गया था कि ये एफिलेटेड है, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि भी हाँ भी आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उस टाइम एफिलेटेड बोला गया था हमें। उसके बाद हमें पता लगा कि इसमें एफिलेशन नहीं है क्योंकि कुछ इनकी डेफिशिएंसियों की वजह से उस टाइम थी इनके पास, कुछ इनकी डेफिशिएंसियों की वजह से इनको विड्रॉ कर दिया गया। अभी 2021 में इनको विड्रॉ कर दिया गया था इनकी डेफिशिएंसियों की वजह से। फिर इन्होंने हमें नहीं बताया कि ये विड्रॉ हो चुके हैं, बाद में हमें पता लगता है कि हम एफिलेटेड नहीं है यहाँ पे। फिर हमने इन्होंने आगे प्रोसेस शुरू किया, वो भी स्ट्राइक की हमने, तब जाके इनकी प्रोसेस आगे चली। जब हमने इनकी प्रोसेस हुई, हमें अभी एफिलेशन मिली है तो अब हमें जो है एचपीयू के अंडर कर दिया गया है। एचपीयू के अंडर कर दिया गया, इन्होंने बोला कि दिसंबर में आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, बट हमारे दिसंबर में पेपर नहीं हो रहे हैं, जबकि सभी नर्सिंग कॉलेज है हिमाचल में उनके सभी के पेपर हो चुके हैं। अभी उनका रिजल्ट आउट होने वाला है बट हमारे पेपर नहीं हुए हैं। अब हमारे को 6 मंथ का गैप पड़ रहा है, जब हमारे पेपर होंगे उसके बाद ही हमारा रिजल्ट निकलेगा। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में स्थित बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बद्दी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर हिमाचल काउंसिल के अलावा इंडियन काउंसिल से रजिस्टर्ड दर्शाया गया है, परंतु यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ हिमाचल काउंसिल की परमिशन है, जबकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की यूनिवर्सिटी के पास परमिशन नहीं। छात्राओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी अगर अपनी सही जानकारी वेबसाइट पर डालती तो उनके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होता। वहीं जब इस पूरे मामले पर नर्सिंग ब्रांच की प्रिंसिपल उषा मेहता से बात की तो उन्होंने कहा कि नर्सिंग का बैच शुरू होने के दौरान उनके पास हिमाचल बोर्ड की परमिशन थी और इंडियन नर्सिंग काउंसिल की परमिशन अंडर प्रोसेस थी, जो कि बाद में कुछ कारणवश रद्द हो गई है, जिसके लिए यूनिवर्सिटी द्वारा रास्ता निकाला जा रहा है। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम कायसर है और ये मैं कश्मीर से हूँ और मेरा 3rd ईयर है। हमारी बस यही मांग है, इन्होंने आज तक हमें जो भी बोला वो सब कुछ झूठ था। पहले बोला आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, फिर बोला जैन में होंगे, फिर फैब में, अभी मार्च में बोला था। और जब हम इधर गए थे एचपीयू शिमला गए थे, उन्होंने बोला अभी हमें कुछ ऐसा नहीं मिला है, सिर्फ हमें हाई कोर्ट से मिली है कि नोटिस आई है और आपकी यूनिवर्सिटी से कुछ भी नहीं आया। इन्होंने आज तक बस हमारा मजाक बनाया, बस झूठ ही बोल रहे। और आज बोल रहे, जब हम आज इनसे बात करने गए तो ये लोग बोल रहे कि हमें पूरा कुछ नहीं पता है एग्जैक्टली। आप एक काम करो, अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल अप्रोच है तो वो कर लो आप। हमारी बस इतनी मांग है कि हमारा जो 3rd ईयर का बैच है वो इस साल कंप्लीट होना चाहिए था। हम आज इस साल पास आउट होने चाहिए थे 2023 में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा इसी साल पास आउट हो जाए और हमें गैप वैप ना लगे, बस हमारी ये मांग है। और ये लोग हमें ये बोल रहे हैं अभी कि आप लोग देख लो, अगर पॉलिटिकल अप्रोच है हमारे से तो कुछ हो नहीं पा रहा। अब ये हमारा ऐसे ना मजाक बना रहे और ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को तरीका नहीं है बात करने का, आप लोग कैसे स्ट्राइक पे बैठ रहे हो। ये अब हमें धमका रहे हैं ऐसे फजूल में। और हम अपने घरों से बहुत दूर दूर आए, मैं कश्मीर से आया हूँ और अरुणाचल वाले हैं यहाँ पे, बड़े बड़े दूर दूर शहरों से यहाँ पे आए हैं। और ये बस हमारा ना कुछ कर रहे हैं ना कुछ, बस ऐसे ही हमारा मजाक बना रहे हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी से हम करंटली यहाँ से नर्सिंग की डिग्री कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे। बट सर इन्होंने हमें 4 साल तक जान से में रखा। पहले इनके पास एफिलिएशन नहीं थी, तो जब तक एफिलिएशन आई तो हमें गवर्नमेंट के अंडर माइग्रेट कर दिया गया। जब गवर्नमेंट के अंडर माइग्रेट किया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके बैच को नहीं लेंगे। उसके बाद क्या हुआ सर, ये मना मतलब हमारे एग्ज़ाम नहीं हो रहे लास्ट टाइम के। सर इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कॉलेज शुरू हुआ, दैट इज़ विद द परमिशन ऑफ द एचपी गवर्नमेंट, और इसके लिए हमारे पास एचपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की परमिशन भी है। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की परमिशन थी दैट वाज इन प्रोसेस, और वो प्रोसेस अभी कंटिन्यू ही चल रहा था। जो लेटेस्ट हमारी इंस्पेक्शन हुई वो 2021 में हुई, उसकी कुछ डेफिशिएंसी लगी। फिर सडनली इन्होंने हमारी एफिलिएशन उनसे विड्रॉ कर ली इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने। तो इसके रिगार्डिंग हमने इंडियन नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस में प्रेसिडेंट सर से मिले, तो उन्होंने हमारे को अभी जो प्रेजेंटली अलाउ किया है वो अलाउ किया है 4 बैचेस को कंटिन्यू करने के लिए विद द परमिशन ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मींस इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इसके लिए 4 बैचेस के लिए अपनी अप्रूवल दे ली है कि ये कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट विल बी कंसीडर्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिल अप्रूव्ड। और साथ में उन्होंने एक कंडीशन लगाई है हमारे को कि हम इनको 4 बैचेस को परमिशन दे देते हैं कंटिन्यू करने के लिए, बट इनका जो एग्ज़ामिनेशन है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी करेगी। तो सर इसके लिए जो डायरेक्शन आई वो ये आया कि नेर चौक करेगी। बीच में नेर चौक में एनुअल एग्ज़ामिनेशन की अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन है वो एचपी यूनिवर्सिटी ने करने थे, देन हमने दोबारा से कॉरेस्पॉन्ड किया आईएनसी से, तो फिर उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन दी।
जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वो नेर चौक को डायरेक्ट किया कि आप एग्ज़ाम लो। जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो HPU को डायरेक्ट किया कि एग्ज़ाम लो। सर ये हमारे पास अप्रूवल है, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे को टेम्परेरी अप्रूवल दे दी है HP यूनिवर्सिटी ने। एग्ज़ामिनेशन इनके कंडक्ट हो रहे हैं। जो प्रोसेस है उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। जो हमारा प्रोसेस हुआ उसके लिए एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई यूनिवर्सिटी में। एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में जब ये पास हुआ कि उस यूनिवर्सिटी को हमने इंक्लूड करना है कि नहीं, तो HP यूनिवर्सिटी ने इंस्पेक्शन कंडक्ट कराई हमारे को एफिलेशन देने के लिए। तो सर इंस्पेक्शन हुई, हमने इंस्पेक्शन फ़ी डिपॉजिट कराई। इंस्पेक्शन जो है रिपोर्ट दैट इज़ टू बी इवेलुएटेड बाय द कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, वो HPU में इवेलुएट हुई। फिर वो VC सर के साइन के लिए गई अप्रूवल के लिए। VC सर कोई 1 महीना HP यूनिवर्सिटी बंद भी थी, VC सर की अवेलेबिलिटी HP यूनिवर्सिटी में नहीं थी। तो मैं पर्सनली गई हूँ, मैंने प्रो वाइस चांसलर से फ़ाइल अप्रूव कराई है, VC सर से फ़ाइल अप्रूव कराई है। फिर उन्होंने हमारे को टेम्परेरी एफिलेशन दे दी हुई है। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।